हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। जब हम डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट और एक है प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं। ये डिप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसको कुछ पॉइंट में मैंने बताने की कोशिश की है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप, यानी किस तरह का डिप्रिसिएशन अकाउंट होता है और प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट किस तरह का होता है। डिप्रिसिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर हम अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में बांटें, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का एक्सपेंस होता है जो कि प्रॉफिट से चार्ज किया जाता है, यानी इस डिप्रिसिएशन की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट की बात करेंगे तो ये एक रियल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि ये एसेट्स से रिलेटेड होता है। एसेट्स में होने वाले कमी के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है और इसको प्रॉफिट से चार्ज नहीं किया जाता है। तो इस वजह से इसको हम लोग नॉमिनल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे और ये अकाउंट एसेट्स से बिलोंग करने की वजह से रियल अकाउंट की कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। दूसरी बात करेंगे बैलेंस। डिप्रिसिएशन अकाउंट का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। जबकि प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि ये प्रोविज़न है। प्रोविज़न का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तीसरा डिफरेंस अगर हम बात करें नेचर की, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट टेम्पररी नेचर का होता है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट सारे टेम्पररी नेचर के होते हैं। टेम्पररी नेचर का अकाउंट मतलब यह है कि हर साल इसको क्लोज कर दिया जाएगा, इसका बैलेंस नहीं निकाला जाएगा और ना ही इसके बैलेंस को हम आगे ले जाएंगे, बल्कि साल के आखिर में इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिया जाएगा। इसलिए इसे टेम्पररी अकाउंट कहा जाता है। जबकि प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट परमानेंट अकाउंट है। क्यों? क्योंकि इसकी बैलेंसिंग की जाती है और बैलेंस को हर साल हम नेक्स्ट ईयर में ले जाते हैं, बल्कि इसको क्लोज नहीं करते हैं। कब खोला जाता है डिप्रिसिएशन अकाउंट? डिप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन व्हेन एसेट्स इज टू बी शोन एट द बुक वैल्यू। अगर एसेट्स को बुक वैल्यू पर शो करना है तब डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करेंगे या डिप्रिसिएशन अकाउंट मेथड को हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू में से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो आता है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम बैलेंस शीट में एसेट्स को उसकी बुक वैल्यू पर दिखाएं, यानी डिप्रिसिएशन माइनस करके दिखाएं, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि अकाउंट्स में एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू दिखाई जाए, यानी बुक वैल्यू ना दिखाई जाए, बल्कि जितने पर उसे एक्वायर किया गया उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको ही हम दिखाएं, तो ऐसे केस में हम प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि इस अकाउंट के केस में एसेट्स में से हम प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते हैं, बल्कि एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट भी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। पांचवा पॉइंट है चार्ज अगेंस्ट एसेट्स। डिप्रिसिएशन अकाउंट को एसेट से चार्ज किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस अकाउंट इज ए चार्ज अगेंस्ट एसेट्स। लेकिन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को एसेट से चार्ज नहीं किया जाता है। वेयर अपीयर्स, डिप्रिसिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर होता है, बैलेंस शीट में नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का टेम्पररी अकाउंट होता है, हमने आपको बताया, और टेम्पररी अकाउंट होने की वजह से इसको क्लोज करना पड़ता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके इसको क्लोज कर देते हैं। जबकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट परमानेंट अकाउंट होता है, इसे क्लोज नहीं करते हैं, इसकी बैलेंसिंग निकालते हैं और इसकी बैलेंसिंग निकाल के आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो वो सारे आइटम जिनकी हम बैलेंसिंग करते हैं और उसको आगे ले जाते हैं, उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इसी वजह से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बैलेंस शीट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।